बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम का एक राजा रहता था। उसका एक बेटा था, राजकुमार अर्जुन, जो दिखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार की उम्र मात्र 14 साल थी जब उसकी शादी हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब राजकुमार अर्जुन को ही राजगद्दी सौंप दी जाए। राजकुमार अर्जुन की पहले ही 7 शादियां हो चुकी थी। राजा बनने के बाद भी वो हर दिन पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाता था। एक दिन जब राजकुमार गुरुकुल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर पनिहारिन मिली। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं रोज विद्या सीखने अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारिन ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। तब पनिहारिन ने कहा, आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़े और अपने गुरु से इसके बारे में पूछे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जाकर अपने गुरु से पूछूंगा। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में भरकर गुरुकुल पहुंचा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? गुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे। इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने जिद करते हुए कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। राजकुमार की जिद देखकर गुरु मान गए और उन्हें त्रिया चरित्र पढ़ाने लगे। राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते पूरे 1 साल लग गए। 1 साल बाद गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही राजकुमार जाने वाला था, गुरु ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम सबको पहचान लोगे। राजकुमार ने वो यंत्र ले लिया। गुरु ने आगे कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात ठीक 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। वहां जाकर यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहां खड़े हो जाना। राजकुमार मान गया। वो महल लौट आया। रात के ठीक 12 बजे जब उसकी 7 पत्नियां सो गईं, तो राजकुमार यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल में पूर्व दिशा की ओर गया और यंत्र कान में लगाकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा, वही पनिहारिन जिसने पहले उससे बात की थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। पनिहारिन उसी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने सोचा, चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। वो छुप छुप कर उसके पीछे चल पड़ा। पनिहारिन उस बाबा की कुटिया में पहुंच गई। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो जादूगर था। राजकुमार छुपकर सब देख रहा था। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वे हमें कल ले जाएंगे, इसीलिए उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। साधु ने कहा, पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो? पनिहारिन बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने कहा, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और कहा, पनिहारिन, जाओ और अपने पति का सिर काटकर यहां ले आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन ने वह चाकू ले लिया और दौड़ते हुए अपने घर गई। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर उसने अपने पति का सिर काट दिया और उसका सिर लेकर साधु के पास आई। राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर
उसका सिर यहां लेकर आई है। तो साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वो अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। सुबह होते ही वो अपने पति के पास बैठकर रोने लगी और चिल्लाने लगी, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। सारे गांव वाले पनिहारिन के घर जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। वो पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और राजकुमार बोला, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और, कसम मेरी के हुए सतीराज। राजकुमार की यह बात कोई और तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो पनिहारिन समझ गई। वो बोली, राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते पनिहारिन ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार ने पूछा, क्या बताओ? पनिहारिन बोली, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार ने कहा, यह पनिहारिन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत है? पनिहारिन बोली, नहीं, जब भी तुम्हें कोई जरूरत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और ये कहकर वो अपने पति के साथ सती हो गई। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने महल लौट आए। इसी तरह पूरा दिन बीता। दूसरी रात आई। गुरु के कहने के अनुसार राजकुमार ने वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए। जैसे ही राजकुमार ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगा, ये क्या चक्कर है? तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचाना, क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। उनमें से एक रानी बोली, ये लड़का इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वो थालियां अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचे तो राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह देखना चाहता था कि उसके प्यार में ऐसी क्या कमी है कि उसकी 7 रानियां इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो उसकी 7 रानियां यहां आ रही हैं। राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर बोला, यह कौन है? 7 रानियां बोली, महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। एक रानी बोली, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। वो अपने शिष्य को बुलाता है और कहता है, आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य बोला, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। वो मन में सोचता है, आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वो सोचने लगा, पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की जरूरत आए
तुम चटाई को जरूर झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लो लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। कति से ही राजकुजैमार ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा भयानक कुआं। उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई दिए जिन्हें उस साधु ने कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया और बोला, राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार ने कहा, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाइए, वरना आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे में गया था तो उसने अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब भागा तो यंत्र लगाना भूल गया। राजकुमार को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने कहा, यह तो हमारे पति है। वे महात्मा से बोली, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें यहां देख लिया है। अब हमारा क्या होगा? साधु बोला, तुम यहां क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी गईं, लेकिन राजकुमार इतना तेज था कि वह अपने महल पहुंच गया। घबराई रानियों के होश उड़ गए। फिर वे वापस उसी बाबा के पास आईं और बोली, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। ये तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। वे सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वे आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वे मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को दे देती है और कहती है, ये लो, तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में ये कील गाड़ देना। छोटी वाली रानी बोली, ठीक है। जब राजकुमार ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में बोला, पहले तुम यही रुको। पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वो छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर जादू टोना किया होगा। वो अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, राजकुमार को खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। जब राजकुमार सो गया तो वे रानियां भी वहां आ जाती है। सबसे छोटी रानी जादुई कील निकालती है और राजकुमार के माथे में घुसा देती है। राजकुमार पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वे सातों रानियां उसे पकड़ने लगी। राजकुमार फिर भी हिम्मत नहीं हारा और महल की खिड़की से कूदकर भागता भागता अपने गुरु के पास पहुंच गया और बोला, गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु बोले, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। गुरु ने ध्यान से देखा और कहा, यह वही कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार बोला, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। गुरु बोले, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार ने पूछा, क्या उपाय है?
गुरु बोले, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवती जाकर रहना, क्योंकि सुखवती पर जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम फिर से राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार बोला, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरु उसे तोता बना देते हैं। वो तोता बनकर सुखवती की ओर उड़ जाता है और वहीं रहने लगता है। सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वे फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, वो रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वो कहाँ है। साधु अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि राजकुमार अभी तक तोता बनकर एक राजा के घर में रह रहा है। वो ये बात रानियों को बताता है। रानियां बोली, स्वामी अब क्या करे? साधु बोला, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिये थे वे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे। जो भी तोता पकड़ते वो रानियों के पास जाता और 5 सोने के सिक्के लेकर चला जाता, और वे 7 रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही बहुत समय निकल गया। राजकुमार जो तोता बनकर सुखवती गया था वहां सारे तोतों को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि ये तोता बहुत समझदार है, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवती के उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे तो सोचा, अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो सोचता है, मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं? फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वो बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है, और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है। शाम हुई तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उनके पंख और पैर उस गोंद में फंस गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सभी अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। एक तोता बोला, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वो बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके थे। दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं। उसे इस बात का दुख हो रहा था, इसलिए वो उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तोता वहीं पर रह गया। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो मरा लटका हुआ है, और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वे सभी उड़कर भाग गए। इसका मतलब ये सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार तोता सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। बहेलिया बोला, ये सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा, मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। बहेलिया बोला, ये सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा। बहेलिया बोला, ये सब तुम्हारी चाल है, मुझे बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार बोला, मैं अगर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया बोला, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तोता बोला, राजा के सुखवती बाजार में ही बेचो,
मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिका तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो पूछता है, ये कितने का है? बहेलिया कहता है, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ देखकर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। सिपाही आए तो देखा कि एक बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बोले, बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तोता बोला, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। सिपाही आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वे राजा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजा पूछता है, वह अपना मूल्य कितना बता रहा है? सिपाही बोले, 500 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा बोला, चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। पूछता है, इस तोते का क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर बोला, राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। राजा ने तोते से पूछा। तोता बोला, राजा साहब, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा ने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाए, बहेलिये को पकड़ा दिए और तोते को लेकर महल चला गया। वह तोता बहुत बुद्धिमान था। वह राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता, आप पर यह खतरा आने वाला है। सब उस तोते से बहुत प्रेम करने लगे। जब ये बात रानी को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से बोली, उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं। हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा ने मंत्रियों से कहकर वो तोता रानियों के पास भिजवा दिया। रानियां उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो गईं। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगी और बोली, वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहिब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी, राजकुमारी सुंदरी, जो बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से बोली, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगी। सुबह हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने गई। नहलाते समय उसने देखा कि तोते के सिर पर कील जैसा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी ने उसे निकाल दिया। जैसे ही कील निकली वो तोता पहले वाला सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमारी घबरा गई। राजकुमार बोला, तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सिर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। इसके बारे में मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। तुरंत राजकुमारी ने कील वापस लगा दी और वो तोता बन गया। रात को राजकुमारी तोते को अपने कमरे में ले गई, कील निकाली और वो राजकुमार बन गया। राजकुमार ने अपनी सारी कहानी राजकुमारी को सुनाई और कहा, माफ करना, ये कहानी तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी ने किसी को कुछ नहीं बताया। दिन भर वो तोता रहता था। राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाती, कील निकालती और वो राजकुमार बन जाता। दोनों रात में साथ रहते और धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। इधर राजकुमार की 7 पत्नियां बहुत सारे तोते मरवा चुकी थी, लेकिन उनका राजकुमार तोता उन्हें नहीं मिला। वे फिर से साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें? उन्हें कैसे मारे? साधु पोटली खोलता है और देखता है कि राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। साधु रानियों से कहता है, तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे। जब राजा हम पर खुश हो जाएगा और हमें कुछ मांग थी। अब साधु को लगा कि सफलता प्राप्त हो सकती है। साधु ने भेष बदल लिया
और सातों रानियों को नृत्यांगनाओं का भेष देकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? यहां क्यों आए हैं? साधु बोला, हम सब नृत्य कला वाले हैं। आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को गाने बजाने का बहुत शौक था। वो मान गया। साधु गाना बजाना शुरू करता है। जब उनकी आवाज तोते के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वो साधु अपनी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां आ गया है। अब उसकी जान नहीं बचेगी। जब राजकुमारी तोते को कमरे में ले गई, कील निकाली और वो राजकुमार बन गया, तो राजकुमार ने सारी बात राजकुमारी को बताई। देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं, ये वही साधु है। ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मार देगा। राजकुमार ने कहा, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद ही मुझे लेने आए तब भी मत देना। कहना कि तोता नहीं दूंगी। और जब राजा जिद करे और मुझे मांगे तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लूंगा। राजकुमारी बोली, ठीक है। वहां गाना बजाना हुआ। राजा खुश होकर बोला, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? साधु बोला, जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा बोला, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी बोली, नहीं दूंगी। मंत्री बोला, देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी बोली, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है और कहता है, बेटी, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वालों को देना है। राजकुमारी बोली, पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में राजा बोला, तू कैसी बातें कर रही है? इसे देने का मैंने वादा किया है। राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा टूट गया और तोता चावल के दाने बन गया। साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजकुमार बाज से फिर तोता बन जाता है। राजकुमारी ने कील निकाल दी और वह पहले जैसा राजकुमार बन गया। राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी। राजकुमार बोला, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं। मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और उनसे शादी करना चाहता हूं। राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं इससे प्रेम करती हूं। फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करता है और अपने महल जाता है। अपनी सातों पत्नियों को पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है। राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग, पाखंड करती है, तो इसे ही प्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के प्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वो अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करती है, और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री प्रिया चरित्र का खेल कर रही है। जो आपके दिल के करीब है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। एक स्वार्थी स्त्री अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है।